बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेटी कैश बुक का क्वेश्चन 2006 का हमारे पास इस वक्त मौजूद है और ये सवाल हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम इस सवाल से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज़ है उसे बनाना सीखेंगे कि इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ पेटी कैश फ़ंड जो इस्टेब्लिश किया जाता है उसकी क्या एंट्री बनेगी। इसके बाद जो रीइंबर्समेंट है या जो एक्सपेंसेस हैं उनकी क्या एंट्री या ट्रांजैक्शन जो है वो पास की जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो रिप्लेनिश है पेटी कैश फंड की जो एक्सपेंसेस हुआ अकॉर्डिंगली क्या उसकी जो है रिप्लेनिश की जाएगी, रिप्लेनिशमेंट की जाएगी, उसकी एंट्री को हम अभी पास करेंगे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी लर्निंग प्रोसेस आपको होगा। इस जगह पर हम ये काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर वो स्केलेटन या कॉलम नहीं खींच रहा, लेकिन आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो डेबिट और क्रेडिट आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले पेटी कैश फंड इस्टेब्लिश होता है तो हम क्या करते हैं, एंट्री बनाते हैं पेटी कैश फंड डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट कितने थी जो हमने इस्टेब्लिश किया था वो 1800 की थी और हमने 1800 की अमाउंट को यहाँ पर कंसिडर कर लिया। नरेशन बना देंगे टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड, राइट। नंबर 2, अब उसके बाद जो एक्सपेंसेस हुए हैं जिन हेड्स के अंडर, ये स्टेशनरी है, ये पोस्टेज है, एंटरटेनमेंट है, इनके हेड्स के जो अखराजात हैं उसे हम यहाँ पर अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंस, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये इसका पूरा नाम है। देन एंटरटेनमेंट, उसके बाद कन्वेंस, देन मिसलीनियस एक्सपेंस। यहां पर बेटे हमने शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखी क्योंकि जगह नहीं थी कॉलम में। अगर हम इसको स्प्रेड कर देते पूरी जो आपकी पेटी कैश बुक है वो बोर्ड पर आ जाती तो ये एंट्रीज बनाने में हमें मुश्किल पेश आती। तो हमने तरीक़ेकार ये अख्तियार करा कि जो सवाल सॉल्व किया हुआ है उसके बिल्कुल साथ साथ एंट्रीज बना दी हैं ताकि वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये तमाम के तमाम पैसे जो हैं, तमाम के तमाम अखराजात कहाँ से निकले हैं, पेटी कैश फंड से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे पेटी कैश फंड को, ठीक है। अब देखें स्टेशनरी का एक्सपेंस कितना है हमारे पास 235, तो हमने यहाँ लिख लिया 235। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का टोटल कितना है 260, तो वो हमने यहाँ लिख लिया 260। इसी तरह एंटरटेनमेंट का कितना है 155, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया 155। देन कन्वेंस का हमारे पास है 387, तो हमने यहाँ पर 387 को शो कर दिया। उसके बाद मिसलीनियस एक्सपेंस है 420, तो वो हमने शो ऑफ यहाँ पर कर दिया। अगर आप इन सब का टोटल कर ले तो आपके पास ये अमाउंट बनती है 1457, ठीक है। 1457, 1800 रुपये के खर्चा आपको मिला था करने के लिए, उसमें से जो खर्च किया है आपने 1457 रुपये खर्च करे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते नरेशन टू रिकॉर्ड वेरियस एक्सपेंसेस, इनफैक्ट रीइंबर्समेंट इसी चीज को बोला जा रहा है यहां पर। तीसरी ट्रांजैक्शन जो एंट्री बनेगी वो रिप्लेनिश की बनेगी। रिप्लेनिश का मतलब रिफिल होता है, जितना खर्चा हुआ है वो खर्चा आपको कैशियर की तरफ से या ओनर की तरफ से मिल जाएगा, उसे रिफिल बोलते हैं आप। भाई जैसे आप एक जगह पर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेने के बाद कोई सी कोल्ड ड्रिंक में मजीद डाल देता है तो वो रिफिल हो जाती है।
मार्कर में इंक खत्म हो जाती है तो इसमें वापस से इंक डालते हैं तो ये रिफिल हो जाता है। रिफिल का मतलब होता है वापस से फिल कर देना, उस जगह को, गैप को पूरा कर देना। तो ये गैप आया आपके 1800 में से 1457 का, 1457 रुपए निकल गए ना आपके 1800 में से, तो वापस से 1457 रुपए डाल दिए जाएंगे इसके अंदर, और मजीद भी कोई और डालना चाहे, मजीद पैसे देना चाहे तो वो भी दे दिए जाएंगे। तो तीसरी एंट्री बनेगी रिफिल की, तो मजीद इस्टेब्लिश हो जाएगा आपके पास यही अमाउंट, पैटी कैश फंड डेबिट होगा, और बैंक लाजमन अगर चेक ही मिल रहा है, हम एज्यूम कर लेते हैं, तो 1457 और 1457 नरेशन यहां पर आ जाएगी, तो रिकॉर्ड replenishment of petty cash fund, राइट। यहां आकर जो आपकी ये तीनों एंट्रीज हैं मुकम्मल हो जाती हैं। अब आप एक बार गो थ्रू करें इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर। इम्तिहान में जो सवाल पूछता है वो आपसे, दरअसल वो इस पूरी रिक्वायरमेंट को आपसे रिक्वायर कर रहा होता है कि सबसे पहले आप क्या करें कि अपनी जो पेटी कैश बुक है उसे बनाइए, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं 3 पोर्शन में डिवाइडेड, कि जिसमें पहले एस्टेब्लिशमेंट करनी है पेटी कैश फंड की, फिर आपको एक्सपेंसेस हैं उन्हें शो ऑफ करना है, फिर रिप्लेनिश करनी है, इसको भी शो करें। तो ये पूरा एक सवाल आता है जो इम्तिहान के अंदर आपको करना होता है। इनफैक्ट हमने इम्तिहान का ही सवाल चूज किया था, तो इम्तिहान के इस सवाल को हमने यहाँ पर सॉल्व करा है। पेटी कैश बुक को हमने पहले प्रिपेयर करा, और उसको प्रिपेयर कर लेने के बाद जो उसके एक्सपेंसेस के कॉलम थे वो बना दिए। हमने इस बात की कोशिश की कि आप जो सवाल है उसके साथ ही एंट्रीज भी बनाएं, वरना हम एंट्रीज भी बता देते तो आपको एंट्रीज भी समझ में आ जाती। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि आप अब सवाल को कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप देखें तो ये सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। और हम इस बात की आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन की भरपूर अंदाज में और भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आगे के मज़ीद सवालात भी बाकी हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो सवालात इम्तिहान में आ रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको तकरीबन सवालात जो है वो करवा दिए जाएं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे और लिहाज रहे कि सवाल की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस का तसलसल है वो टूटेगा। प्रैक्टिस अगर आप तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकेंगे। इसलिए बार बार आपको ताकीद की जा रही है कि आप अपनी प्रैक्टिस को भरपूर तरीके से जारी रखें, और इंशाअल्लाह आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हैं आप उन पर काबू पा लेंगे। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होता है, कोई मसला आता है, आप हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले सवाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।